हमारे श्रीमद् भगवद गीता के प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के परम ज्ञान को लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग की चर्चा की थी और वो था समाज में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि ये वर्ण व्यवस्था कर्म विभाग योग से, यानी कर्म के अनुसार जो समाज में विभाग किया गया वही वर्णाश्रम है और वो आज भी है, वैसा ही आज भी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल जो शूद्र शब्द है वो थोड़ा सा विवादित है, लेकिन हमने बताया था कि शूद्र शब्द सूद से बना हुआ है, जो कि वैदिक संस्कृत है। सूद का मतलब सेवा करना, और आज जितने भी कर्मचारी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में सेवक हैं, वो सभी वैदिक संस्कृत भाषा में शूद्र ही कहे जाएंगे। तो इसलिए विवाद समाप्त हो जाता है। और आज भी अगर वैदिक संस्कृत भाषा में बात की जाए तो हमारे समस्त जो प्राइवेट अथवा सरकारी कर्मचारी हैं उन सब को ही सेवक कहते हैं, सर्विसमैन कहते हैं, तो सर्वेंट कहते हैं। वही वैदिक संस्कृत भाषा में शूद्र कहलाता है और वो सब शूद्र हुए। तो ये मैं आज इस प्रसंग की समाप्ति कर देता हूँ। इसका जो विवाद था वो समाप्त हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने अपने श्रीमद् भगवद गीता में जो उपदेश दिया उसमें सबसे अधिक ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है उन्होंने ये बताया, और उसके दो मार्ग बताए। एक तो सांख्य योग और दूसरे कर्म योग। सांख्य योग का मतलब होता है कि यह संसार स्वप्न की तरह झूठा है और इसमें कोई स्थायित्व नहीं है, ये क्षणभंगुर है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो गुण ही गुणों में बरतत रहे हैं। और ये एक जो मृग मरीचिका की तरह से है। मृग मरीचिका गर्मी के दिनों में सड़कों पर ऐसा लगता है कि जैसे तालाब भरा हुआ है, लेकिन उसके पास जाएं तो कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार से ये संसार भी क्षणभंगुर है और झूठा है। तो उसके मोह माया में न पड़कर जो सब कुछ छोड़कर इस संसार को झूठा समझकर, क्षणभंगुर समझकर अपना पूरा जीवन मात्र एक ईश्वर में एक ही भाव होकर लगाता है और उसके लिए इस अखंड ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं होता, यही सांख्य योग है। दूसरा तरीका ईश्वर प्राप्ति का उन्होंने कर्म योग का बताया, और कर्म योग का मतलब कि जो कुछ भी आप करें वो ईश्वर का मानकर करें, कि जो हम काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर का है।
अपने को कर्तापन के भाव से दूर रखें। किसी कार्य के हम कर्ता नहीं हैं, बल्कि यह जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं कर्तव्य समझकर ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। और कर्तापन का जब अभाव होता है तब कोई भी इच्छा नहीं होती, उसमें कोई घमंड नहीं होता, कोई शरीर का घमंड नहीं होता, कोई कर्तापन का घमंड नहीं होता। और ऐसे में जो कुछ भी वो करता है आसक्ति से, कर्म की फल की आसक्ति से रहित होकर जब वो कार्य करता है तब उसके कार्य में वो कार्य बंधन में नहीं बंधता। और इस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति का साधन जो है वो कर्म के फल की इच्छा के बिना ईश्वर का कार्य समझकर जब मनुष्य करता है तब वो कर्म बंधन में नहीं बंधता और सदा मुक्ति को, परम गति को प्राप्त होता है। यह है कर्मयोग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की साधना। अब इसके बाद आज श्री कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कर्म एक बहुत ही गहन विषय है। ये इतना छोटा विषय नहीं है। कर्म बहुत प्रकार के होते हैं और अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे संसार की गति पर तो आप ये देखेंगे कि किस तरह के लोग, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। और उन कार्यों का उद्देश्य क्या होता है, किन कार्यों से पुण्य मिलता है और किन कार्यों से पाप मिलता है। तो आज हम इस कर्म के प्रसंग पर फिर से चर्चा करेंगे। और मैं कह चुका हूँ कि मैं लाइक या सब्सक्राइब करने की बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी यह नियम, ये धर्म कहता है, ये गीता कहती है कि जो गीता को सुनता है, जो गीता को पढ़ता है और जो गीता को दूसरे के द्वारा कहे गए श्रवण करता है, ये 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तो वह उससे अधिक प्रिय हमारा कोई नहीं है। तो इस गीता जो हमारा सनातन धर्म है, गीता हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है और इस महत्वपूर्ण उपनिषद को अगर आप प्रसारित करना चाहते हैं तो वो शेयर के अलावा आपके जो व्हाट्सएप हैं, जो भी साधन हैं, उनके द्वारा आप अपने बंधु बांधवों को भी बतावें कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान हैं वो कितने उपयोगी हैं जीवन के लिए, तो हमारे ख्याल से अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो हमें तो कोई मतलब नहीं है। हम ये समझिए कि मैं यह गीता का वाचन जो करता हूँ वो कृष्ण भगवान की आज्ञा अनुसार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो गीता का श्रवण करता है, गीता का पठन करता है, गीता को दूसरे को सुनाता है, उससे अधिक बड़ा प्रिय भक्त हमारा कोई नहीं है। तो मैं ये कृष्ण भक्ति में कहता हूँ और चूँकि वीडियो पर कह रहा हूँ इसलिए आप हमारे समक्ष अगर एक भी आदमी हैं तो मुझे एक आदमी से गीता कहने का श्रेय तो मिलता ही है। इसलिए हम भगवान कृष्ण को जवाब दे सकते हैं कि मैं तो गीता का ज्ञान सबको दे रहा हूँ, वीडियो में दे रहा हूँ। सुनने वाला सुनता है, नहीं सुनने वाला नहीं सुनता है। इंसान तो बहुत तरह के हैं, जिसको जो पसंद है वो उठाता है, जिसको पसंद नहीं है वो उठाता है। जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसे नहीं ग्रहण करता। लेकिन उसके साथ उसकी बुद्धि लगी हुई है, वो किस तरह का आदमी है वैसा ही वो ग्रहण करता है। तो चलते हैं आज के प्रसंग पर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि किम कर्मम
किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविच्छामि यज्ञात्वा मोक्षसे स्वात्। तो कृष्ण भगवान ये कर्म के विषय में कह रहे हैं कि किम कर्मम किम अकर्मम इति कवयः अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविच्छामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और यह कोई साधारण विषय नहीं है। इस विषय में कर्म और अकर्म का अंतर क्या है, इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि कर्म अर्थात जो कर्मों का तत्व है, कर्म का जो अर्थ है, कर्म क्या होता है, यह आज मैं अच्छे प्रकार से तेरे लिए कहूँगा, और जिससे तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो आज ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो और कर्म और अकर्म का भेद क्या है, इसमें बुद्धिमान पुरुष भी अपने को पारंगत नहीं पाते हैं और वो भ्रमित हो जाते हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मणो यानी कर्मणा ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्म और अकर्मण च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। आज जो कहते हैं कि मैं आज आपको कर्म के विषय में बताऊंगा, अकर्म के विषय में बताऊंगा और विकर्म के विषय में भी बताऊंगा। अकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, इन सब तीनों बातों के विषय में आज मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि कर्म जो है वो एक बहुत ही जटिल विषय है, बहुत ही गहन विषय है। इसे साधारण पुरुष नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि बुद्धिमान पुरुष में भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो वो ये बता रहे हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म ही पश्चेद कर्मणि च कर्म यो स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। तो आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृति। आगे श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष संसार में अहंकार रहित की हुई अपनी समस्त चेष्टाओं में विश्वास रखता है, अहंकार रहित कर्मणि यानी कर्म क्या है, कर्म वह क्रिया है जो बिना अहंकार के की जाए। अहंकार किस बात का, शरीर का अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। जो इस भाव से कार्य करता है, बिना कर्ता भाव का अहंकार किए हुए, बिना शरीर का अहंकार किए हुए, बिना कर्म के फल की इच्छा के, बिना किसी आसक्ति के, जो ईश्वर का कर्म समझकर कर्म करता है, वही कर्म है
अन्य कोई कर्म कर्म नहीं कहला सकता। ये कर्म है। और फिर आगे वो कहते हैं अकर्म क्या है। तो वो ये कहते हैं कि अकर्म अकर्म क्या है। अकर्म का मतलब होता है वास्तव में जिसका कोई फल न मिले। बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल, लेकिन जिसका कोई फल ही नहीं हो वो कर्म किस बात का। आप खड़े होकर दीवाल में 24 घंटे धक्का लगाते रहिए तो क्या यह कर्म है। कर्म नहीं है ये अकर्म है, क्योंकि दीवाल तो न खिसकती है, न दीवाल गिरती है, न कोई उस पर प्रभाव पड़ता है, और आपके इस प्रकार धक्का देने से कोई फल नहीं मिला। इसलिए ऐसा कर्म, ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया जिसका कोई रिजल्ट ना मिले, जिसका कोई फल ना मिले, वो कर्म नहीं कहलाता। कर्म तो दो ही होता है, या तो कर्म सुकर्म और या बुरा कर्म, दो ही होता है। तो इस प्रकार से अकर्म क्या है उन्होंने बताया कि जिसका कोई फल न मिले वो अकर्म है। और जो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी अकर्म हैं जिनमें कुछ पुरुषों के हिसाब से, यानी कुछ पुरुष जिसको अकर्म में, अर्थात ऐसे कुछ अज्ञानी पुरुषों द्वारा जो किया हुआ संपूर्ण कर्म है वो अनायास ही किया जाता है, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। इस प्रकार से वास्तव में कर्म क्या है। कर्म क्या है? त्याग। जो भी क्रियाएं हम करें, जो भी कर्म करें, उसमें त्याग महत्वपूर्ण शब्द है। त्याग किसका? त्याग फल का। त्याग किसी प्रकार की आसक्ति का, त्याग अहंकार का, त्याग कर्तापन का। ये सब त्याग करके जो कर्म करता है वो कर्म है। लेकिन जो अज्ञानी पुरुषों द्वारा ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिनका कोई फल नहीं होता, वैसे उस कार्य को अकर्म कहते हैं। और ऐसे भी बुद्धिमान मनुष्य हैं, ऐसे भी बुद्धिमान योगी हैं जो ऐसा समझते हैं कि संपूर्ण कर्म ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म किया जाता है, तो वही वास्तव में कर्म है। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा कामं संकल्पवर्जिता ज्ञानादिग्धकर्माणं तम आहु पंडित बुधा।
आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यस्य सर्वे कर्मारंभा कर्म संकल्प वर्जिता और ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुध। कर्म करने में हम किसे ज्ञानी कह सकते हैं, किसे बुद्धिमान कह सकते हैं, किसे पंडित कह सकते हैं, यानी कर्म के द्वारा भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। कैसे? और जो जिस तरह का होगा वैसा कर्म करेगा। बुरा आदमी बुरा कर्म करेगा, अच्छा आदमी अच्छा कर्म करेगा। हाँ, तो जो बुरे कर्म करने वाले हैं, अधम काम कुछ करते हैं, नीच काम करते हैं, वो नीच हैं। जो संसार की भलाई के लिए कर्म करें, बिना किसी आसक्ति के काम करें, बिना किसी फल की चिंता हुए काम करें, वो बुद्धिमान पुरुष है और वो पंडित हैं, वही अच्छे मनुष्य हैं। तो अब कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण कार्य में किसी प्रकार की कामना नहीं हो, किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, और इस कामना के संकल्प से रहित होकर जो काम ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म किए हुए कर्मों के फल वाले होते हैं, ऐसे लोगों को ज्ञानी जन या पंडित कहते हैं। यानी ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म किसे कहेंगे, किसे करेंगे? वो करेंगे आसक्ति को। अगर उन्हें ज्ञान है तो बिना किसी कामना के संकल्प के, बिना किसी आसक्ति के संकल्प के, बिना किसी फल के संकल्प के, बिना किसी अहंकार के संकल्प के, बिना कर्ता भाव के संकल्प के, बिना किसी भी तरह शारीरिक अभिमान के संकल्प के ऐसा जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को पंडित कहते हैं। ऐसे लोगों को ही बुद्धिमान ज्ञानी जन पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप जो भी कर्म करें उसमें किसी प्रकार कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की लालच, किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार के कर्म का फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर्म के फल की इच्छा ना करके वो ईश्वर का कर्म समझकर करते हैं, अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि जीवन में आपकी उन्नति ही उन्नति हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक प्रयोग है। मैंने बताया था कि अगर आप कहीं भी हैं, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में भी हैं, प्राइवेट कार्य भी कर रहे हैं, उसे ईश्वर का कर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं, तो जो उसका मालिक है जब वो देखेगा आपको तो ये समझेगा कि वास्तव में आप एक ईमानदार कर्मचारी हैं। और फिर ऐसा जब उसकी समझ में आ जाएगा कि आपकी उन्नति ही उन्नति होना है। इसी प्रकार से अगर विद्यार्थी है, वो अपना इस समय का कर्म कर्तव्य समझकर अपनी पढ़ाई करता है 24 घंटे, और अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता है, और हमेशा उसके मस्तिष्क में अपना कार्य ही रहता है, अध्ययन ही करता रहता है, तो निश्चित ही वो उसे IAS बनने में अथवा साइंटिस्ट बनने में कोई रोक नहीं सकता। तो यह एक छोटा सा मंत्र है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए। एक छोटा सा मंत्र कृष्ण भगवान ने बताया
कि अगर आप कर्तापन के अभाव से बिना कर्तापन का अहंकार किए, बिना अपने शरीर का अहंकार किए, बिना फल की चिंता के, बिना फल की इच्छा के अगर आप कर्म करते जाते हैं, ईश्वर का कर्म समझकर, उसे अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते जाते हैं, तो आप कहीं भी हों, कुछ भी हों, आपकी उन्नति, आपकी प्रोन्नति होना अवश्य है। इसे कोई रोक नहीं सकता। तो यह एक सूत्र की तरह अगर आप ग्रहण कर लें, मैं आपको ये बतलाऊं कि श्रीमद् भगवत गीता का एक शब्द का भी अगर पालन कर लिया जाए अपनी जिंदगी में, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, एक शब्द है गारंटी, उसके साथ कहता हूँ कि आप बिना उन्नति किए नहीं रहेंगे। अगर इस मंत्र को आप समझ लेते हैं, आप सभी जो हमारे श्रोता हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो घर में जो काम कर रहे हैं, वो घर के कार्य को भी आप कर्तापन के अभाव में, कर्तापन का अहंकार के अभाव से काम कीजिए, अपना कर्तव्य समझकर कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये सब बातें जो है आपके अहंकार को बतलाती हैं और उसके कर्म का कोई आपका मतलब नहीं होता और वो कर्म नहीं बनता। इसलिए इस छोटे से मंत्र को अगर आप समझ लें अपनी ज़िंदगी में, तो आज का ये वीडियो सफल हो जाएगा। आप हमेशा कहीं भी हैं, प्राइवेट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं। आज देखते हैं शिक्षा जगत में कितना भ्रष्टाचार छाया हुआ है। शिक्षक स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता और गार्जियन को बुला बुला कर कहता है कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है। अरे भाई, जब हमारा बच्चा कमज़ोर नहीं होता तो तुम्हारे यहाँ हम पढ़ने क्यों भेजते, फीस क्यों देते, लंबी चौड़ी फीस जो आप लेते हैं वो क्यों लेते? अब अगर हमारे में पढ़ाने की क्षमता ही होती तो हम घर में बैठा कर पढ़ा लेते। और आपके यहाँ भेजने पर भी, कॉलेज में, स्कूल में भेजने पर भी आप ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर है, तो उसमें बेचारा वो पालक क्या कर सकता है? तो करना तो आप ही को है। फीस जितनी मांगा आपने उसने दे दिया। लेकिन बात इसमें ये नहीं है, वास्तव में वो अपने कर्म को नहीं समझता है शिक्षक, अपने कर्तव्य को नहीं समझता है शिक्षक। और स्कूल में वो ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से, बिना कर्तव्य के भाव के कि हमारा कोई इसमें फल नहीं है, हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना, इनके भविष्य को सुधारना, इनका सर्वांगीण विकास करना, इसीलिए पालक हमें फीस दे रहा है। अगर ऐसा समझकर वो करता है तो बालक क्यों कमज़ोर होगा भाई? दिमाग तो उसके पास है, मनुष्य है वो, उसमें जो कमियां हैं वो शिक्षक के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। तो आप पालक को बुलाकर, ये रोज़ रोज़ मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स मीटिंग करते हैं स्कूल वाले, स्कूल के लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग जानते हैं क्या होता है? पेरेंट्स मीटिंग है बच्चों को ना पढ़ाकर गार्जियन को पढ़ाना, गार्जियन से लच्छेदार बातें करना और अपने कर्तव्य से विमुख होकर गार्जियन को बताना कि आपका बच्चा कमज़ोर है। अरे भाई, आपको सौंप दिया। बच्चे के लिए माता पिता और गुरु तीन ही होते हैं, उनके भगवान। तो जब आपको सौंप दिया, सारा कर्तव्य आपको दे दिया, फीस तो हम देते हैं, जो कुछ आवश्यकता होती पूरी करते हैं, अब उसमें आप हमारी राय क्या लेंगे? अगर हमारी राय से ही अगर स्कूल चलता तो मैं शिक्षक नहीं बन जाता, गार्जियन शिक्षक बन जाता। आप क्या चाहते हैं गार्जियन से? कि वो स्टूडेंट को पढ़ावे? तो फिर आप किस लिए हैं?
कह रहे भाई सारी समस्या का समाधान शिक्षक को ही करना है, आप ही को करना है। पहले बच्चे गुरुकुल में रहते थे तो कहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती थी, और बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि उन गुरुकुलों से निकलते थे। अर्जुन को क्या ट्यूशन पढ़ाया गया था? अर्जुन ट्यूशन से इतने बड़े धनुर्धर थोड़े बने थे। या परशुराम इतने बड़े विद्वान, शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता थे, तो क्या वो ट्यूशन से बने थे? मुझे आज के शिक्षक पर शर्म आती है। जो शिक्षक हो अगर उन्हें बुरा लगे तो इसको अन्यथा ना लें। मैं तो श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहा हूं। अपना कर्तव्य समझकर, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर का कर्म समझकर अगर आप शिक्षा देते हैं तो बालक की उन्नति ही उन्नति होगी, बालक अवश्य पढ़ेगा। आप बालक के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणादायी बने। अगर प्रेरणा के स्रोत आप बनेंगे तो बच्चा अवश्य ही पढ़ेगा, लेकिन उसे प्रेरणा आपसे नहीं मिल रही है तो आप शिक्षक भी नहीं। इसलिए ये बात मैं कर्म की कर रहा हूँ, मैं शिक्षक और स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर्म की कर रहा हूँ कि ईश्वर का कर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर, बिना फल की इच्छा किए, बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी आसक्ति के अगर आप अपना कर्म करेंगे तो आपके कर्म का फल तो भगवान देने वाला है, अवश्य ही मिलेगा। कर्म का फल कहीं नहीं जाएगा। और सज्जनों, मैं आपसे बता दूं कि ये मैं जो श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में पढ़कर आपको इसका अर्थ बतलाता हूँ, मैंने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् गीतायन हिंदी दोहा चौपाई में रचना किया है। पहले श्रीमद् गीतायन के नाम से पहला संस्करण विश्व हिंदी साहित्य परिषद से निकला, जिसमें अर्थ नहीं थे। द्वितीय संस्करण में श्रीमद् गीतायन को श्रीमद् भगवत गीता का, चूँकि उसमें श्लोकों का अनुवाद किया गया है, जिस तरह से श्री रामचरितमानस है, ठीक उसी तरह से दोहा चौपाई में अवधी भाषा, चूँकि मैं अवध का ही रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, जो पहले राजा दशरथ अवध का राज्य हुआ करता था। तो अवधी भाषा बहुत ही सरल होती है, और अवधी भाषा में मैंने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को दोहा और चौपाई में इतना सरल बना दिया है कि आपको बिना अर्थ कहे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी उन चौपाइयों का और उन दोहे का मैंने नीचे सरल भाषा में अर्थ भी लिख दिया है, जो विशेष शब्द हैं उनकी परिभाषा भी लिख दिया है, उनका अर्थ भी लिख दिया है। तो आप इसे ध्यान रखें। थोड़े दिन में वो पुस्तक आने के बाद मैं आपको भगवद गीता श्रीमद् गीतायन के नाम से ही ये आपको कथा सुनाता रहूँगा। और ये श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् गीतायन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मैं बतला रहा हूँ, जिन शब्दों में, उन्हीं शब्दों में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और वो है, पुस्तक का नाम श्रीमद् भागवत गीता। आसान शब्दों में लिखिए, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् गीतायन, ये पुस्तक का नाम है। इस नाम से आप खोजेंगे तो आपको गूगल में भी मिलेगा और यूट्यूब में भी ये हमारी कथा मिलेगी। और वो पुस्तक आ जाने के बाद मैं आपको हिंदी दोहा चौपाई में सुनाऊंगा। आपको वही आनंद आएगा जो
श्री रामचरितमानस से आता है। आज का वीडियो यहीं तक, और आगे हम फिर दूसरा संदर्भ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। निवेदन यह है, यह पुण्य ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म के इस महान उपनिषद के ज्ञान को आप दूर दूर तक फैलाएं, तो आप भी हमारे बराबर ही पुण्य के भागी होंगे। मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे सामने हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वास्तव में अपने भक्तों का बहुत ही ध्यान रखते हैं और हर कार्य में मदद करते हैं, उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं आने देते। और मैं उन्हीं के विश्वास पर रहता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि श्री भगवान कृष्ण जो हमें देखते रहते हैं कि मैं हमेशा निर्विकार भाव से, बिना किसी आसक्ति के उनके नाम गुण का प्रचार किया करता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता में ही लगा रहता हूँ, उसका फल वो मुझे देते हैं। और इसलिए मैं बड़ा निश्चिंत रहता हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि श्री कृष्ण भगवान की मुझ पर कृपा है। और आपको भी ये कहता हूँ कि अगर आप ये प्रयोग के रूप में करके देखें तो आपको भी आनंद ही आनंद आएगा, और कृष्ण भगवान आपको हर जगह मदद करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, आगे फिर हम दूसरा संदर्भ लेकर उपस्थित होंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्।